बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं आर्ट और सम, फिल का बटन और क्लियर का बटन। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 12, 22, 33, 44, 55, 66, 70, 88, 99 और 12, कुछ लिखा ही आपके सामने मैंने लिख लिया आर्ट और सम। इन सब की जमा लेने के लिए, इन सब की जमा आ रही है आपके पास। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखें एवरेज, इन सब की एवरेज लेने के लिए, इन सब की एवरेज हमारे सामने आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें काउंट नंबर्स, गिनने के लिए, ये टोटल हैं कितने, 10 हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मैक्सिमम, यहाँ पर मुझे मैक्सिमम चाहिए, इस पूरे कॉलम का मैक्सिमम सबसे ज्यादा 99 है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मिनिमम, सबसे कम इस पूरे कॉलम के अंदर सबसे कम। अगर आप यहाँ पर फार्मूले इस तरह से भी लगाते हैं, खुद से लिखते हैं, तब भी ठीक है, ज्यादा बेहतर यहाँ से है। इस पूरे के अंदर ये देखें इंटर, ये देखें, ये आपको सम जो है करके दे रहा है। सम करने के लिए शॉर्ट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्ट और इक्वल का निशान, सम, इस पूरे कॉलम का सम, इंटर प्रेस करते हैं, देखिए जवाब आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फिल का बटन। फिल का बटन देखें कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने न्यू शीट ले लिया है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ शीट को ताकि क्लियर नजर आए। इस कोने के ऊपर क्लिक करने से पूरी रो जो है सिलेक्ट हो जाती है आखिर तक। फिल सीरीज वाइज, स्टेप वैल्यू 1 के साथ यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दूंगा 500, तो 500 तक स्टॉप होगा। अगर स्टॉप वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा तो आखिर तक, यहाँ पर आप नोट करें, आखिर तक कंट्रोल और एरो की से यहाँ तक मैं आया हूँ। अगर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सीरीज वाइज स्टेप वैल्यू 1 के साथ मैं चाहता हूँ 500 तक। ये देखें 6 के बाद 7, 8, 9 इस तरह से आएगा 500 तक। ओके, 500 तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल सीरीज वाइज, यहाँ पर अगर मैं स्टेप वैल्यू 2 करता हूँ, ये देखो 10, 12, 14 इस तरह से। ओके, ये देखें 10, 12, 14 इस तरह से आखिर तक आपको ये फिल करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको नीचे तक सिलेक्शन देना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, नीचे तक सिलेक्शन, डिलीट, ये मुझे डिलीट चाहिए। अगर मैंने इस एरिया को देखें सिलेक्ट कर लिया है, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट की जानिब मुझे दिखाई चाहिए, लेफ्ट की जानिब, सॉरी, कंट्रोल जेड, राइट की जानिब, क्योंकि मैंने राइट की तरफ सिलेक्ट किया हुआ है, राइट की तरफ, ये राइट की तरफ लिखाई आ रही है। यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट की जानिब देखें लिखाई फिल हो रही है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अप और डाउन, डाउन और अप, ठीक है। जी देखिए, अगर मैंने सिलेक्शन ली हुई है, यहाँ पर मैं करता हूँ फिल अप, अप की तरफ फिल करने के लिए। अगर आप करते हैं फिल डाउन, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वही डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जो है फिल हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुकम्मल तौर पर मैंने डिलीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने तक, जितना आप सिलेक्ट कर लेते हैं उतने तक भी आपको फिल करके दे सकता है। यहाँ पर ये देखें 1 से लेकर 10 तक जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखें फर्स्ट क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर, जनवरी, जनवरी। यहाँ पर अगर आपको ये देखो जनवरी फरवरी चाहिए, आप खींच कर भी ला सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो इस तरह खींचने में हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। यही हमने काम करना है फिल बटन से। सिलेक्शन लेने के बाद आपने यहाँ पर जाना है, फिल सीरीज वाइज, ऑटो फिल, इस बात को हमने ऑटो फिल करना है, आखिर तक ऑटोमेटिकली फिल हमें करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सैटरडे संडे मंडे लिखता हूँ, देखें अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपकी मर्जी है, पूरा आएगा। अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मैंने सैटरडे शॉर्ट में लिखा है, तो इस तरह से भी आप सीरीज के अंदर ऑटो फिल ऑटोमेटिकली आखिर तक, ये देखें। ओके, ये फौरी तौर पर, ये देखें सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये आपको फौरी तौर पर मिल रहा है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई। जस्टिफाई का बटन हमारे पास कैसे काम करता है, यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट्स,
यहाँ पर मैंने आपके सामने बिस्मिल्लाह कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी लिख लिया है। यहाँ पर ये देखो मैं करता हूँ जस्टिफाई। ओके, नीचे रो वाइज लाने के लिए अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अच्छा फ्लैश फिल का आगे हमारे पास एक और टॉपिक है, इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे। जस्टिफाई, जितनी इसमें लिखाई आ सकती है सारी, ये देखो जस्टिफाई, ये देखो जितनी लिखाई इसमें आ सकती है, जितना बड़ा खाना होगा ये कंप्यूटर खुद ब खुद उसमें एडजस्ट करेगा, जस्टिफाई करेगा। अच्छा, इसके बाद है क्लियर का बटन। क्लियर के बटन के लिए आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ। क्लियर बटन के लिए टेक्स्ट फार्मूलाज वाली मैं शीट ओपन कर रहा हूँ। टेक्स्ट फार्मूलाज वाली शीट मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पर क्लियर ऑल, सारा कुछ क्लियर करने के लिए कंट्रोल जेड। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करने के लिए कंट्रोल जेड। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्लियर कंटेंट, सिर्फ लिखाई खत्म करने के लिए कंट्रोल जेड। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्लियर कमिट्स, अगर कहीं पर मैंने कुछ कमिट्स वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ भी कमेंट्स वगैरह लगा लिए, यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स लगा लिए। कमेंट्स हम क्यों लगाते हैं? कुछ याद दहानी के लिए, एज अ रिमाइंडर भी ये हमें काम आ सकते हैं। या एक शीट जैसे मैं अपने हेडक्वार्टर भिजवाता हूँ, बाज़-औक़ात ये देखिए ये डीआईडी वाली शीट पड़ी हुई है, ये मैं अपने हेडक्वार्टर भिजवाता हूँ। हेडक्वार्टर वाले बाज़-औक़ात यहाँ पर कुछ कमेंट्स लगा कर भेज देते हैं, ये आपने गलत किया हुआ है, वेल डन, एप्रिशिएट, आपने ये वाला काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। ये कमेंट्स जो है इस मकसद के लिए हो सकते हैं। मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपनी शीट के ऊपर। सिलेक्शन लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ होम के अंदर, क्लियर ऑल, अच्छा क्लियर ऑल ठीक है हो चुका था, कंट्रोल जेड। क्लियर ऑल से सारा कुछ खत्म हो रहा है। क्लियर फॉर्मेट से सिर्फ फॉर्मेट ही क्लियर हो रहा है, और क्लियर कंटेंट सिर्फ लिखाई ही खत्म हो रही है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्लियर कमेंट्स, अगर कहीं पर कुछ कमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं तो वो खत्म हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्लियर हाइपरलिंक, अगर कोई हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ है कंट्रोल प्लस के, इसके साथ मैंने कोई फाइल अटैच की हुई है कंट्रोल प्लस के, इसके साथ भी मैंने यहाँ से ठीक है कोई फाइल अटैच की हुई है, किसी और जगह पर मैं कोई भी फाइल चलो अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर चलो कोई भी फाइल मैंने अटैच कर ली है। आपको पता है क्लिक करने से ठीक है वही फाइल ओपन होती है, वो तो हाइपरलिंक का काम है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लियर हाइपरलिंक, क्लिक करने से क्लियर हाइपरलिंक हो गया, क्लिक करता हूँ तो ठीक है वो क्लियर तो हो गया। लेकिन इस बात को अगर हम पूरा पढ़ते हैं, जैसे मैं कर्सर रखता हूँ, clear the hyperlink from the selected cell, the formatting is not clear, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, फॉर्मेट इसका क्लियर नहीं हुआ, शक्ल इसकी क्लियर नहीं हुई, सिर्फ हाइपर लिंक लिंक जो है वो क्लियर हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये देखो रिमूव द हाइपरलिंक, रिमूव द हाइपरलिंक एंड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, यहाँ पर देखो फॉर्मेटिंग भी क्लियर हुई है, बिल्कुल सिंपल भी हो रहा है, ऐसी बात है। अच्छा, अभी आपके लिए एक क्वेश्चन भी आ गया है। अगर मैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल पड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी तरह बनाना चाहता हूँ इस पूरे को, तो कैसे बनाऊंगा? एहसान भाई, हाँ शाबाश बताना, वेरी गुड। फॉर्मेट पेंटर से आप इस लफ्ज के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें और इसी के ऊपर फेर दें, सेम इसी की तरह बनाने के लिए। अच्छा, क्लियर वाला बटन ठीक है हमारा क्लियर हो चुका है। इस वीडियो को भी हम क्लोज